ये है वो पानी जिसे मैं दोबारा गाड़ी यहाँ पर लेके आया हूँ। दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और ऐसी जगह से मैंने निकलने की कोशिश की थी, फिर भी मैं आराम से निकल गया। और ऐसे ही करीबन 2 किलोमीटर तक मैंने गाड़ी चलाई है। अभी ये पानी थोड़ा सा कम हो गया है, बट मैंने आपको एक दिखाने की कोशिश की है कि कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ था और कहाँ से इसने गाड़ी ने अपने आप को प्रूव किया है निकाल के। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ है वेन्यू डीजल जो कि 1.5 लीटर है और इसे अब तक मैं 5000 किलोमीटर चला चुका हूं। और 5000 किलोमीटर चलाने के बाद में एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आपके लिए लेके आया हूं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चलिए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। तो अब देख लीजिए ये गाड़ी, ये जो नंबर प्लेट टूटा हुआ है ना, तो इस वजह से टूटा है क्योंकि मैं इसको एक ऐसे रास्ते पर लेके गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था और दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और वहाँ पर उसी पानी में गाड़ी तो निकल आई, लेकिन ये नंबर प्लेट हो गया है गायब। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि थोड़ा लुक ख़राब लग रहा है। लेकिन बारिश में जहाँ से मैं इसे निकाल के लाया हूँ, अगर वो पानी आपको दिखा दूँगा, कोशिश करूँगा, अगर मैं दिखा पाया आपको ना, तो आपको इस वेन्यू पर और भरोसा हो जाएगा और आप बिना किसी से पूछे इस गाड़ी को ख़रीद लेंगे। क्योंकि इसने जहाँ से परीक्षा पास की है पानी वाली ना, उतना तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो अगर डिज़ाइन की चर्चा नहीं करूं तब भी चलेगा, क्योंकि इस गाड़ी को भारतीय बाजार में आए हुए हो गया है लगभग 1.5 साल। और फिर भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो ये है Hyundai का कैस्केडिंग ग्रिल, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और लेंस पर मेरे पानी जा रहा है, फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा भाइयों। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग अंदाज में दिखेगा, जो Hyundai का लोगो बीच में लगा हुआ आ रहा है और इतने साल में पुरानी नहीं हुई है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर आपको बढ़िया एयर डैम मिल जाता है। थोड़ा सा अजीब सी लग रही है क्योंकि नंबर प्लेट गिर गया है, तो मुझे खुद इसका ख़राब लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एयर डैम आपको मिलता है और मुझे लगता है जो एयर डैम है, ये सब चीज़ों ने मिलके ही मुझे उस पानी से बचा लिया जिसका मैं जिक्र कर रहा था अपने इंट्रो में। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कैमरा एकदम ना हिले। तो थोड़ा साफ कर देता हूँ क्योंकि एकदम गीली गीली हो चुकी है गाड़ी। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए, ये जो मिलेगा आपको पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर LED DRL जैसा ये काम करता है, ये वाला। और यहाँ पर एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प का यूनिट मिलेगा और साथ ही नॉर्मल यहाँ पर आपको एक कॉर्नरिंग लाइट आपको मिल जाती है। और साथ ही ये वाला भी, मतलब जब आप हज़ार्ड लाइट ऑन करते हैं तो यहाँ पर उजलता है। और बहुत, मतलब 2 यूनिट में आपको एक खूबसूरती के साथ इसका हेडलैम्प और ये वाला पार्ट आपको बहुत खूबसूरत इसमें एक रंग डालकर दिखाता है, और जो कि बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही यहाँ पर आपको ये फॉग लैम्प मिल जाता है। तो फॉग लैम्प की जो जगह है वो भी बहुत ही अच्छी जगह पर मिलेगी आपको। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो अभी आप चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि ये लगभग 1.5 साल गुजारने के बाद में है, तो इसका रंग फीका नहीं पड़ा है अगर आप इस Hyundai को देखना चाहेंगे। और मैं इसे 5000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो इसके बाद में ये Hyundai वेन्यू किस अंदाज़ में आपको दिख रही है, ये मैं पूरी तरह से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आ गया हूँ साइड में, और साइड में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको फटाक से दिखा देते हो क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके हो। ये आपको जो व्हील मिल जाता है, ये डायमंड कट ड्यूअल टोन एलॉय व्हील है। और इस पे जो आपको टायर मिलते हैं 16 इंच के मिल जाते हैं, यहाँ पर अंकित होते हैं, आप देख लीजिए। तो जो ये एलॉय व्हील मिलते हैं 16 इंच के हैं, और इसमें जो टायर का प्रोफाइल है इस पर अंकित है 215 60 R16 95 H, ये पूरा दिया हुआ है इस पर। और सामने आपको मिल जाता है डिस्क, ये देख लीजिए, इसमें आप सामने आपको डिस्क मिलेगा। थोड़ी गंदी गाड़ी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और पीछे वाले पहिए पे अगर अब आप पीछे जाएंगे, अगर यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो सबसे अच्छी बात है कि इस पर स्क्रैच वगैरह नहीं है मेरी इस गाड़ी पर। तो यहाँ से जो ये व्हील आर्च है, यहाँ पर एक क्लैडिंग मिलती है प्लास्टिक की, और ये क्लैडिंग पूरा आपको नज़र आएगी चारों तरफ। अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ से शुरू होता हुआ ये पीछे चला जाता है, तो ये बहुत खूबसूरत अंदाज इसमें ऐड कर जाता है। और साथ ही यहाँ पर एक स्क्रैच गार्ड वगैरह मिल जाता है, जो कि गाड़ी को सेफ रखने में मदद कार्य होता है और बहुत बढ़िया अपनी भूमिका अदा करता है। और इसने काफ़ी कुछ गाड़ी को बचाया हुआ, मतलब इतने टाइम के बाद में ये गाड़ी किस अंदाज़ में आपको दिख रही है, इसका श्रेय इसको जाता है। और क्या मिलता है ये भी देख लीजिए आपको, ये है ORBM। और इस पे ये चाबी से बंद तो नहीं होता कि जैसे आप चाबी से गाड़ी बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है इस पर। और ये टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पर दिए गए हैं, ये मैं जला के भी आपको दिखा देता हूँ, इसकी चाबी का भी दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए,
तो यहाँ पर इसमें टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं, जो कि आप अंदर से बंद भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक सिल्वर कलर का रूफ रेल मिलता है और इस गाड़ी में आपको एकदम नयापन नज़र आएगा। और जो डोर हैंडल दिए गए हैं दोस्तों, ये डोर हैंडल क्रोम के हैं और इसमें अच्छे से पिरोए गए हैं। और पीछे तरफ आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि रियर का हिस्सा भी देखना बेहद ज़रूरी है। और इस खूबसूरत लोकेशन पे खड़ा हूँ, तो रियर में क्या क्या मिल जाती हैं चीज़ें आपको, क्योंकि ये SX वेरिएंट है इसका। और वेन्यू, इस पर आपको वेन्यू यहाँ पर अंकित लिखा मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पर SX दिया गया है। और रियर में आप देख लीजिए इसका जो अंदाज़ है, यहाँ पर हज़ार्ड लाइट का ये यहाँ पर आपको ये मिल जाता है और नंबर प्लेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये पूरा का पूरा अभी इसमें कुछ भी चीज़ें पुरानी नहीं लगेंगी। जो आपको धूल मिट्टी दिख रही है, क्योंकि बारिश में चला के लाया हूँ तो इस वजह से आपको बहुत धूल मिट्टी मिलेगा इस पर। और आपको जो टेल लैंप मिलते हैं, इसका अंदाज़ थोड़ा सा अलग है और जब इसे देखते हैं रात में तो एकदम अलग लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। और इस वेन्यू की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसमें रियर पार्किंग कैमरा कहाँ दिया गया है, देख लीजिए इस नंबर प्लेट के ठीक नीचे यहाँ पर रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है। अगर बारिश हो रही हो ना तो इसको साफ़ करते रहिए, क्योंकि इसे गंदा होने की वजह से आपको विजिबिलिटी नहीं मिलती है आगे। और इसके साथ ही आप ये खोल दीजिए और आप बूट के दर्शन भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो बूट है आपको एक बढ़िया बूट मिलता है। और इसमें मैंने काफ़ी सामान रख रखा है। जब मैं अयोध्या जा रहा था, मैंने जिक्र करने की कोशिश की थी, जब मैं अयोध्या जा रहा था ना, तो मैंने क्या किया था, ये चीज़ मैंने हटा दी थी। ये वाला पार्ट आप देखिए, इसको मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मेरे साथ दो लोग थे। अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। तो मेरे साथ 2 महिलाएं थी, उनका सामान मुझे इसमें भरना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये वाली जो आप सीट देख रहे हो ना, एक 60-40 में ये फोल्ड हो जाता है, तो ये मैंने फोल्ड कर दिया था। और सबके बैग, इतना करने के बाद में सबके बैग आराम से आ गए थे। और इसमें मैंने बिठाए थे, मेरा बेटा था और मेरी न्यूबॉर्न बेबी थी और बीवी और मेरी सास, मतलब इतने लोग इस गाड़ी में बैठ के आराम से प्रतापगढ़ पहुंचे थे। और आपको मैं थोड़ा दूर से भी दिखा देता हूं कितनी सारी जगह इसमें मिल जाती है। तो ये वाली सीट मैंने ऑन करके रखा हुआ था और ये वाला फोल्ड कर दिया था, तो इस पर भी बैग वगैरह रख दिया था। तो इतनी सारी चीज़ें इस गाड़ी में मैंने आपको दिखाया। और आप एक भी अगर क्वालिटी का इशू अगर बात करें तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो ऐसा लगेगी 1.5 साल में टूट गया है या मैं किसी का कंप्लेन करना चाहूँ। तो जो अभी तक मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसमें कुछ भी इस गाड़ी में ख़राब हुआ हो। तो अब आइए दिखाते हैं आपको कि रियर सीट पर अब क्या मिलता है आपको। और रियर सीट में एंट्री करते हैं। और दोस्तों, मैं आज अकेले शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अब जितने भी रिव्यूज़ हैं वो अकेले दिखाया करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये रियर सीट है और आप देख सकते हैं मुझे कितने में आराम से, क्योंकि ये ड्राइव करूँगा तो ये मेरे ड्राइविंग के लिहाज से मैंने सीट एडजस्ट की हुई है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये एडजस्टमेंट मेरे ड्राइविंग के लिहाज से। मुझे कितनी जगह मिलती है ये देख लीजिए, मुझे अच्छा सा यहाँ पर लेग रूम मिल जाता है अगर पीछे की बात करें। और ये बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। और आप देख सकते हैं, मैं दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ और मैं अगर यहाँ से दिखाऊँ तो मैं बहुत ही अच्छे से, मतलब मुझे जगह मिलती है। हेडरूम पे भी मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है। और जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि 5000 किलोमीटर इस गाड़ी को मैं चला चुका हूँ। इसके बाद ये रिव्यू लेके आ रहा हूँ और लॉन्ग टर्म रिव्यू की तरह इसे आप ट्रीट कीजिएगा, क्योंकि इसके पहले आप मेरा गुवाहाटी से इसका रिव्यू देख चुके हैं और नहीं देखा है तो मैं उसको भी आई बटन पे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या मिलता है, अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे तो कोई भी सामान यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं ऐसे लगेगा जो टूटता फूटता हुआ नज़र आ रहा हो। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है, आप अगर ये हैंडल पकड़ते हैं तो यहाँ पर भी इस पर पूरे अच्छे से यहाँ पर हुक भी मिल जाता है, एक हुक दिया गया है। और साथ ही अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो देखिए पूरा का पूरा सब कुछ आपको दुरुस्त मिलेगा, एक जगह मिलेगा। तो मतलब कोई भी क्वालिटी इशू पीछे से आपको नहीं नज़र आने वाला है। और इस साइड में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सीटें पूरी तरीके से, मतलब जिस तरीके से जो सीट ये ब्लैक कलर का दिया गया है, ये पूरी तरीके से नई नवेली सीटें मिल जाती हैं आपको। और ये मैंने आर्मरेस्ट ऑन कर लिया है और आर्मरेस्ट पे आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं इसमें। और इस पर यहाँ पर स्टिचिंग भी आपको मिलेगी अगर ध्यान से देखेंगे। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको आराम के लिए रियर एसी वेंट दे दिए गए हैं और चारों तरफ क्रोम से घिरे हुए हैं। तो अगर आप पीछे बैठकर अंदाज़ा लगाना चाहेंगे कि गाड़ी पुरानी है या नहीं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस पर
पुराने का रंग एकदम नहीं चढ़ा है। और अगर ऐसा किसी गाड़ी पे होता है तो मैं उसे फ्यूचरिस्टिक बोलने लगता हूँ। मतलब ये 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी यहाँ पर मिल जाता है, तो आपको पूरा आराम से यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम कर दिया गया है। अगर सीट पर देखेंगे तो इस वाली सीट पर जो ये चढ़ा हुआ है, इस पर तो कुछ सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन इस पर जो है मैगज़ीन वगैरह आप लगा सकते हैं। और साथ ही आप पानी की बोतल देखिए यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर पानी की बोतल रख सकते हैं। और बढ़िया इस पे स्पीकर भी दिए गए हैं, जिससे आपको साउंड क्वालिटी का एकदम पता चलता रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मनोरंजन करते हुए आप बैठे रह सके, तो उसका ध्यान दिया गया है। अगर तीसरा आदमी बैठता है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेन्यू जहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर मतलब ये जो ट्रांसमिशन टनल दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो तीसरा आदमी भी अगर बैठेगा बीच में ना, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि तीसरे बंदे के लिए अगर हेडरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हेडरेस्ट तीसरे बंदे को नहीं मिलेगा, जो मिलेगा सिर्फ 2 ही आदमी के लिए हेडरेस्ट मिलेगा। और ये हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, जो यहाँ पर ये हेडरेस्ट दिए गए हैं, तो ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से जो चीज़ जितना चाहें कर सकते हैं। तो इस पर आराम से जिसकी सहूलियत इस पर मिल जाती है आपको। तो पीछे सीट पर बैठकर आपको वेन्यू में मज़ा आने वाला है। और जहाँ तक बात करेंगे अगर सोनेट और वेन्यू के रियर सीट कंफर्ट की, तो अभी तो सोनेट पे मैं नहीं बैठा हूँ इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन जो इसमें आपको मिलता है ये बहुत ही आरामदायक है। तो पीछे से बैठकर अगर आगे देखेंगे तो आगे ऐसे नज़र आएगा, तो ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये गाड़ी एकदम चकाचक है, इसमें सनरूफ भी दिया गया है, और थोड़ा सा खोल भी देता हूँ जिससे आप इसका आनंद भी उठा पाएँ सनरूफ का, क्योंकि सनरूफ पे ये बूंदे देख रहे हैं ना, ये वॉलपेपर में बोलता हूँ, वॉलपेपर बना जाती हैं बरसात के टाइम में। तो बारिश अच्छी हो रही है और इसकी वजह से इस गाड़ी ने अपना नंबर प्लेट भी खो दिया है, वो मुझे बहुत बुरा लगा। तो ये सारी चीज़ें पीछे के सीट से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। इस वेन्यू की जो दुनिया है बसाई हुई है व्हील पर, ये इस तरह से नज़र आती है अगर आप पीछे से बैठकर देखेंगे। तो इस Hyundai की मैं फ्रंट सीट पर आ गया हूँ और सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसे दिया गया है। तो इसको मैं एक बार बंद करता हूँ गाड़ी, तो देख पाएंगे कि किस तरीके से जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो शुरू होता है। तो ये अभी बंद कर दिया है, बंद हो गया, और जब स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से शुरू होता है। तो ये भी दिखा देता हूँ। और इस पे आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस पे जो MID दी गई है, इस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाती है और माइलेज वगैरह का पूरा जिक्र मिलेगा। मुझे इस गाड़ी से जो अब तक ओवरऑल माइलेज मिला है वो 20 से ऊपर ही रहा है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे जाता है। और इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है, तो इस साइड में मतलब राइट हैंड में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है और ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है। अगर ये फोकस कर पाएगा कैमरा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फोकस कई बार हट जाता है। और इस साइड में आपको मिल जाता है ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, जिस पे आप मोड वगैरह बदल सकते हैं, फ़ोन भी उठा सकते हैं। और इसका ग्रिप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिसका स्टीयरिंग व्हील है ये मुझे बहुत पसंद आता है। और इसके बीच में यहाँ पर सिल्वर का एक्सेंट भी आपको मिल जाता है, जो कि इसमें इसको प्रीमियमनेस देने की कोशिश करता है और ये प्रीमियम बन जाती है। अच्छा, आपने पीछे से देखा होगा जब मैं गाड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो जो एसी वेंट है इसके चारों तरफ आपको जो सिल्वर एक्सेंट मिलते हैं ना, ये पीछे से एकदम अलग से चमक रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें आपको मिलती है और ये बहुत मज़ेदार है। और अब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें दिखा देता हूँ। इसमें ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी दी गई है, मतलब इसमें जो है लगभग 33 फीचर्स आपको ब्लू लिंक के मिलते हैं। और यहाँ से SOS बटन दे दिया गया है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यहाँ से आप बटन दबा दीजिए, आपको सहूलियत सपोर्ट मिल जाएगा पूरा का पूरा। और यहाँ पर ये ब्लू लिंक दिया गया है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि ये वाली गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है, तो इसका जो है ब्लू लिंक वाला एक्सेस नहीं है, इस वजह से मैंने इस पर वीडियो बनाने का सोचा था बट बना नहीं पाया। बट अगले किसी गाड़ी में आपको इसमें करके दिखाऊंगा, ब्लू लिंक पे पूरा का पूरा मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वो करके दूंगा। और इस पर आपको क्या क्या मिल जाता है वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको जो स्क्रीन मिलती है, इस पर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, आप देख लीजिए, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पीछे वाला कैमरा गंदा हो गया, जो दिखा रहा था आपको ना कि इसको साफ़ करते रहिएगा, तो उसे एक बार फिर से साफ़ करना पड़ेगा, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और इस पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब कुछ सहूलियत मिल जाती है। और अभी देखिए, अगर मैं नेविगेशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर नेविगेट कर सकता हूँ, जो भी आपको चाहिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर FM भी दिया गया है, तो जो चाहिए
इस स्क्रीन पर एक्सेस करते हुए अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। और साथ ही इसके नीचे अगर आप ट्यून करना चाहते हैं तो यहाँ से भी मैनुअली ट्यून कर सकते हैं, और वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम के लिए बटन दिया गया है। रेडियो, मीडिया, सेटअप, नेविगेशन, मैप, यहाँ पर मैनुअल बटन भी दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है कि वो जो है सब कुछ स्क्रीन से ही एक्सेस करे, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं छूना, तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बढ़िया सी यूनिट मिल जाती है एसी कंट्रोल का, जो कि ऑटोमेटिक है और ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है। साथ ही और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं तो इसका ये भी दिखाता हूँ आपको। बहुत सारे उस वीडियोज़ में रह गए थे दिखाने। तो इसका जो आपको वायरलेस चार्जर मिलता है वो कैसे है, तो आप इसे खोल लीजिए और इसको इस यूनिट को हटा दीजिए, तो यहाँ पर इस यूटिलिटी स्पेस का ये काम कर देगा। तो वायरलेस चार्जर को आप हटा भी सकते हैं। वायरलेस चार्जर कैसे दिखता है देख लीजिए। तो आपको Hyundai की गाड़ियों में जो वायरलेस चार्जर मिलता है वो इस अंदाज में दिया जाता है और यहाँ पर लगा होता है। और इस वायरलेस चार्जर को अगर छोड़ दे तो यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, यहाँ पर USB मिल जाता है और यहाँ पर चार्जिंग की व्यवस्था दी गई है। और ये काम करता है यूटिलिटी स्पेस की तरह, और पूरी गाड़ी आपको नई दिख रही होगी, मतलब पूरे नए अंदाज में ये नज़र आएगी। और साथ ही यहाँ पर भी आप पर्स वगैरह रख सकते हैं, बहुत अच्छे से पिरोया गया है। अगर यूटिलिटी स्पेसेस की बात करें, दरवाजे पर भी आप पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें जगह दे दी गई है। और ये आपको एक कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है, और यही नहीं, एक जगह यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। एक ग्लोव बॉक्स यहाँ दिया गया है, और आप अगर वहाँ से थोड़ा और पीछे आने की कोशिश करेंगे तो जो आर्मरेस्ट का काम कर रहा है मेरे लिए, इसके नीचे भी सामान रखने की जगह है, जिस पे मैंने बहुत सारी टोल की पर्चियाँ जुटा रखी हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस वेन्यू में मिलेंगी। अब मैं जिक्र कर लेता हूँ क्वालिटी का, क्योंकि फिट और फिनिश जानना ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ आपको टूटी फूटी नज़र नहीं आएगी। अमूमन बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में गाड़ियां बेचती हैं, खास करके सो कॉल्ड इंडियन कंपनीज़ हैं। उनकी अगर बात करें तो बहुत सारी जगह पे अब तक इतने साल में ही टूट फूट दिखाई पड़ने लगती है। तो Hyundai की जो क्वालिटी है ये देख के आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके पास वेन्यू है तो आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है, जो सामान, जो फिटिंग दी गई है, तो कहीं से आपको उजड़ती हुई नज़र नहीं आएगी। चाहे किसी चीज़ की बात कर लें, चाहे आप यहाँ पे वायरलेस चार्जर की बात कर लें या किसी और चीज़ की बात कर लें, कुछ भी उखड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। और इस गाड़ी में एयर प्योरीफायर भी देते हैं लोग, देखिए लगा के लगा हुआ है। तो अब मैं बता दूं आपको 5000 किलोमीटर के अपने सफ़र में मैंने क्या क्या डिस्टेंस कवर किया और मैं कहाँ कहाँ गया, तो उसकी भी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। तो मैं इस गाड़ी को लेके जब मेरे पास आई थी, गाड़ी मैंने लिया था बेसिकली क्योंकि मुझे अपने परिवार को अयोध्या छोड़ने जाना था। तो प्रतापगढ़ होते हुए मैं अयोध्या गया था, और उस समय जो मैंने एक बार में डिस्टेंस कवर किया था वो 3000 किलोमीटर का था। और इसमें बाकी जो और डिस्टेंस था 2000 किलोमीटर के आसपास का, इसमें मैंने बहुत सारी सिटी ड्राइविंग की है, जिसमें गाज़ियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव के बहुत सारे रास्ते शामिल हैं। इसमें आपको बहुत सारा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नज़र आएगा। मतलब मैं आपको दिखा तो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे याद आया कि मैं जिक्र कर दूँ, लेकिन मैं सारे कंडीशन पे इस गाड़ी को चला चुका हूँ। जिसमें आप हाईवे, जिसे आप कहते हैं कि बहुत फास्ट हाईवे, उस पर भी चलाया है, और मैंने इसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और ऊबड़ खाबड़ गड्ढों पर भी चलाया है। जैसा कि आपको थोड़ा बहुत दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो में देखेंगे तो मैं कहाँ कहाँ से लेके निकला हूँ। तो मैं इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग के लिए एकदम उपयुक्त नहीं मानता हूँ, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कुछ गलत नहीं हूँ। इस गाड़ी को लेके आप ऑफ रोडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि ये गाड़ी आपकी डेली मर्रा के यूज के लिए है। आप इसे अपने सारे काम कर सकते हैं, इसे ऑफिस लेके जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ घूमने निकल कर जा सकते हैं, आप इसे पहाड़ी पे लेकर जा सकते हैं। लेकिन आप ऑफ रोडिंग का दुस्साहस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको तब फिर दुख दे सकती है, क्योंकि इसको उसके लिए बनाया नहीं गया है। मैं भी जब चला रहा था, क्योंकि दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और मैं बहुत अनलकी था। अनफॉर्चुनेटली मैं एक ऐसे रास्ते पे पहुंच गया कि ना मैं पीछे भी जा सकता था, उससे पीछे जा नहीं सकता था। जब आगे बढ़ा तो इतना पानी भरा हुआ था कि मुझे डर लग गया था कि ऐसा लगा कि मैं शायद अब नहीं निकल पाऊँगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था सड़क पे। लेकिन इस गाड़ी ने, मतलब वहाँ बोलते हैं कि अप्रत्याशित प्रदर्शन किया। मतलब एक ऐसा पुछल्ले बल्लेबाज की भूमिका में आई ये गाड़ी थी, जो अपने बैटिंग के लिए नहीं जानी जाती है, लेकिन इसने उस जगह पर, मतलब जहाँ पानी सिर्फ, अगर आप बात करें, कमर बराबर पानी भरा था, और इस गाड़ी ने मुझे निकाल दिया। और वहाँ से निकालते हुए जब ये निकली है तो मैंने खुद गाड़ी को रोक के एक बार क्लैपिंग किया। मुझे लगा शायद हो सकता है Hyundai मशीन भी कहीं ना कहीं से इनके दिल होता होगा और सुन पाएगी। अप्रिशिएशन ज़रूरी है, अगर कोई भी अच्छा काम किया जाए उसका अप्रिशिएशन दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है।
तो अगर आप छोटे मोटे पानी से निकालोगे इसे ना तो ये निकल जाएगी, बंद नहीं होगा इंजन, और इस पर पूरा भरोसा कर सकते हो। इसमें जो इंजन लगा हुआ है 1.5 लीटर का डीजल इंजन है ये, और BS6 वाला, और ये 100 PS की शक्ति देता है, वह 240 Nm का टॉर्क देता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको बता दूँ, ऊबड़ खाबड़ गड्ढे पे इसके परफॉर्मेंस पे आपको पीठ पे पता चल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इसे ख़राब पैचेस से निकालोगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा, लेकिन जैसे सड़क अच्छी होगी वहाँ पर इस गाड़ी से आपको एकदम शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और बियॉन्ड इमेजिनेशन, जहाँ पर आप उम्मीद करते हो कि आपको इतना प्रदर्शन करके ये गाड़ी दे, उससे ज़्यादा कहीं आपको देती है। आपको ये बढ़िया माइलेज भी देता है, क्योंकि मैंने जिस हाईवे पे चलाया वहाँ पर 100 kmph का स्पीड लिमिट था और मैंने उसको क्रॉस नहीं किया। इसमें मैंने लगा दिया था क्रूज़ कंट्रोल, और क्रूज़ कंट्रोल के सहारे में जब आगे बढ़ रहा था तो मुझे इस गाड़ी ने एकदम से डिसअपॉइंट नहीं किया। और इस मामले में भी इस गाड़ी के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो क्रूज़ कंट्रोल है बहुत अच्छे से, मतलब कई सारी गाड़ियों में ऐसे क्रूज़ कंट्रोल दिए गए हैं जो लगाना सीखना पड़ता है, लेकिन बहुत ईजी है इसको लगाना। तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो क्रूज़ कंट्रोल कैसे यूज़ करते हैं, नहीं देखा है तो उसका भी मैं आई बटन पे चले जाइएगा, कहीं ना कहीं मैं लगा दूंगा, उसे चेक कर लीजिएगा उस वीडियो को। क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कैसे करते हैं आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये इसने मुझे हमेशा खुश रखा, और जहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेरे अंदर का इंथू आया कि भैया ओवरटेकिंग कर लो, तो वहाँ पर भी इस गाड़ी ने एकदम डिसअपॉइंट नहीं किया। तो इसका डीजल इंजन बहुत ही पंची है, और इसके केबिन में उसका अंदाज़ा, आभास भी आपको नहीं होता है, एकदम आवाज़ नहीं आती है। तो जो रिफाइनमेंट लेवल है इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया आपको इस वेन्यू में मिलेगा। किया सोनेट का कैसा है रिफाइनमेंट लेवल वो बाद में पता चलेगा जब हम उसे चलाएंगे, लेकिन ये वेन्यू आपको बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही अलग, बहुत ही जुदा लगेगी। और इतने किलोमीटर के बाद में अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इससे कोई कंप्लेन नहीं हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ इस गाड़ी के साथ। और लॉन्ग टर्म में अगर किसी गाड़ी के साथ आपको इतना कुछ कहने को मिल जाए, किसी गाड़ी के बारे में इतना कुछ आप बोल पाएँ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसने मुझे बोलने का मौका दिया है, क्योंकि इसने हर जगह से मुझे खुश किया है। तो कोई चीज़ अगर आप साहस करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दुस्साहस हमेशा बुरा होता है। तो अगर आप दुस्साहस करोगे तो मेरे जैसे सिचुएशन में आप फंस सकते हो। जैसे कि मैं इस गाड़ी को लेके जब ड्राइव करने निकला और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो शायद मैं अपने घर में बैठा रहता ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे कहीं जाना था, तो मैंने एक हिम्मत जुटाई और बाहर निकल पड़ा। आपको सच बता रहा हूँ कि मैं किसी तरीके से बच के तो चला आया, लेकिन इस गाड़ी ने मुझे कहीं धोखा नहीं दिया। लेकिन 200 मीटर और पानी अगर सड़क पर भरा होता तो ये गाड़ी वहाँ से नहीं निकल पाती। अभी तो सिर्फ नंबर प्लेट गायब हुआ है, और भी इसमें दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि मुझे एकदम जो बर्निंग की जो स्मेल थी पूरी केबिन में आ गई थी। तो ये वेन्यू की एक चीज़ खासियत जो आपको अच्छा लगेगा, ये तो दूसरी बात है कि एक मुसीबत थी जिसमें से मैं निकल आया। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप इस वेन्यू को यूज़ करेंगे तो इतने समय के बाद, जहाँ मैंने यूज़ किया लगभग 5000 किलोमीटर मैंने खुद इस गाड़ी को चलाया है, तो इसमें आपको फिट एंड फिनिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया गाड़ी फिलहाल अभी आप लेके चल सकते हो। सोनेट आने वाली है, सबको पता है, लेकिन सोनेट के इंतज़ार से पहले अगर आपके पास वेन्यू है तो आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। और इस गाड़ी ने मुझे कहीं भी, चाहे आप हाईवे की बात कर लें, वहां पर भी निराश नहीं किया है। माइलेज की बात करें तो 25 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसने हाईवे पे माइलेज देके मुझे खुश किया है। और अगर बात करेंगे ऊबड़ खाबड़ गड्ढों की, तो उसे भी इसने समहाउ मैनेज कर लिया है। हालांकि मैं इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग के लिए उपयुक्त नहीं मानता हूं। ये ऐसी गाड़ियां कोई भी इस सेगमेंट की ऑफ रोडिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सिर्फ इसका जिक्र करूंगा तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वेन्यू को खरीद के आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और 5000 किलोमीटर चलने के बाद मेरे तरफ से इस गाड़ी के लिए बहुत सारी हाँ रहेगी, क्योंकि इसने मुझे खुश किया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये लॉन्ग टर्म रिव्यू 5000 किलोमीटर वाला आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे और कुछ आप जानना या जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें, जवाब पाएं।